काश मैं आ जाता तो आज हम दोनों के साथ में होते, इकट्ठे होते, हमारी शादी भी हो जाती। अब मैं सारी जिंदगी इधर ही गुजारूंगा, घर नहीं जाना मैंने। मोहब्बत की अनोखी दास्तां। भाई साहब पिछले 2-2.5 साल से इसी कब्र के पास है। मौत से समझ ले डर नहीं, जीने का शौक ही नहीं, शौक ही नहीं, जीने के शौक। शौक। खुदकुशी अगर आराम ना होती तो हम भी कर लेते। अब आप सारी जिंदगी यहीं बैठे? यहीं पे बैठूंगा सारी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं काशिफ गुलजार। नादरीन, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मैंने देखा एक शख्स 2.5 साल से कब्रिस्तान में एक कब्र के पास बैठा हुआ है, कब्र की खिदमत करता है। कभी कब्र के ऊपर पानी फेंकता नजर आता है, कभी कब्र के ऊपर फूल फेंकता नजर आता है, यहीं पे खाना खा रहा होता है, यहीं पे चाय पी रहा होता है, यहीं पे अपने कपड़े शपड़े धो के उनको सुखा रहा होता है। दिन को भी यहीं पे होता है, रात को भी यहीं पे होता है। तो फिर मैंने खोज लगाई, मैंने कहा ये बंदा कौन है, कहाँ पे है, कौन सा कब्रिस्तान है। तो मैं पहुंचा हूं आज उसी कब्रिस्तान में, उसी कब्र पे, उसी शख्स के पास, और मैं जानने की कोशिश करता हूं कि ये यहाँ पे क्यों बैठा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी ठीक हूँ। अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि ये ड्रामाबाजी है, झूठ है, सोशल मीडिया वाले व्यूज लेने के लिए करते हैं कि इस तरह की हरकतें। क्या सचमुच आप 2-2.5 साल से यहाँ पे बैठे? जी बिल्कुल, ये मेरी महबूबा की कब्र है। मैं इधर 2-2.5 साल से रहता हूँ, रात को भी और दिन को भी। यहीं पे खाना खाते हैं, यहीं पे पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, सब कुछ यहीं? जी सब कुछ यहीं पे करता हूँ, खाना भी यहीं खाता हूँ, पानी भी, चाय भी, सब कुछ इधर करता हूँ। अच्छा, कुछ क्या मसला, क्या स्टोरी पूरी तो सुनाएं कि क्यों आप यहाँ पे बैठे होते हैं। महबूबा आपकी को क्या हुआ, उसकी कब्र कैसे बन गई, क्या पूरी स्टोरी सुनाएं ना। स्टोरी ये है कि मैं चला गया था कराची, मुझे ये कॉल करती रही कि वापस आ जाओ। बच्ची क्या करने गए? काम पे गया था, हालात नहीं, हाँ जी मजदूरी पे। तो मुझे ये कॉल करती रही, बोलती रही मुझे मेरे घर आ जाओ, मेरा दिल नहीं लगता। लेकिन मुझसे 2 साल नहीं आया गया, तो पीछे से इनका इंतकाल हो गया। काश मैं आ जाता तो आज हम दोनों के साथ में होते, इकट्ठे होते, हमारी शादी भी हो जाती। अब मैं सारी जिंदगी इधर ही गुजारूंगा, घर नहीं जाना मैंने। अच्छा, बात तो सुने, इधर तो आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि आपके पीछे ये फौत हो गई है? जी मुझे लगता है ऐसा ही है कि इसके मरने की वजह मैं ही हूँ। अगर आप आ जाते तो ये ना मर। नहीं, इसने नहीं मरना था, ये मुझे बोलती थी कि मैंने मर जाना है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। आप नहीं आए? नहीं आया। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता, रात को भी यहीं होते? डर, हम आशिकों को क्या डर लगे, हम नहीं, हमें नहीं डर लगता। मौत से समझ ले डर नहीं? जीने का शौक ही नहीं, हैं? शौक ही नहीं है। जीने के शौक। शौक। क्या चाहते हैं आप? खुदकुशी अगर आराम ना होती तो हम भी कर लेते। खुदकशी हराम न होती तो अब आप सारी जिंदगी यहीं बैठे? यहीं पे बैठूंगा सारी जिंदगी, बड़ी जिंदगी जो है ना, बड़ी लंबी है, कोई मसला नहीं है। यहीं बैठे रहेंगे, इधर इसी की खिदमत। इसी के बारे में सोचूंगा सारा। उठ के क्या करते हैं यहाँ? सुबह उठ के सबसे पहले नमाज पढ़ता हूँ, इसको याद करता हूँ, इसकी बातें सारी जो मुझे बोलती थी वो याद करता हूँ, रोता हूँ। पछतावे के अलावा अब क्या बचा है मेरे पास, कुछ भी नहीं। तो ये जो आपका खर्चा है, कहाँ से आता है? ये इधर साथ ही मज़ार है, उधर जाता हूँ, खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है, ले आता हूँ, खा लेता हूँ। उधर से कपड़े धो लिए, इधर ये सावन नाला है, पानी इधर से गुजरता है, इधर से कपड़े वॉश कर लिए। जी, तो नादरीन, आपने देखी मोहब्बत की अनोखी दास्तां। भाई साहब पिछले 2-2.5 साल से इसी कब्र के पास है। भाई साहब कराची गए थे, इनकी महबूबा जो है अल्लाह को प्यारी होगी, अब इन्होंने ठान लिया कि मैं यहीं पे बैठा हूँ। आप लोग क्या इनको मशवरा देंगे? मैं तो यही मशवरा देता हूँ, जाने वालों के साथ नहीं जाया जा सकता, जो अल्लाह को मंजूर हो वही होता है। आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।